सभी भैया बहनों को सुप्रभात। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के विषय में तथा देशांतर रेखाओं के विषय में जाना। आज हम लोग जानेंगे देशांतर रेखाओं की सहायता से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। देशांतर रेखाओं की सहायता से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, अर्थात किसी भी देश में क्या समय होगा इसका निर्धारण इन्हीं देशांतर रेखाओं द्वारा होता है। कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे आज। तो आज का टॉपिक है देशांतर रेखाओं द्वारा समय निर्धारण। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने जाना कि इस पृथ्वी रूपी वृत्त को कुल 360 देशांतर रेखाओं द्वारा विभाजित किया गया है। इनको कुल 360 देशांतर रेखाओं के द्वारा विभाजित किया गया है। इनकी कुल संख्या 360 है। प्रधान देशांतर रेखा लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से निकाली गई है और उसकी कोणीय माप 0 अंश रखी गई है। ये मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा, इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान देशांतर रेखा, और इसकी माप क्या है? 0 अंश देशांतर, अर्थात इस रेखा के 3 नाम: 0 अंश देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। इस रेखा ये लंदन के पास ग्रीनविच नाम के स्थान पर मानी गई है। पूरे देश के, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों के द्वारा सबकी सहमति से इस रेखा को प्रधान रेखा माना गया है। इस रेखा के इधर पूर्व की तरफ और इधर पश्चिम की तरफ कुल, इधर भी 180 रेखाएं और पश्चिम की तरफ भी 180 रेखाएं। इस ग्लोब को 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया और कुल समय होता है 24 घंटे। 24 घंटे को अगर हम इस 360 से भाग दें, 24 घंटे को 360 से भाग दें तो 24 घंटे गुणा 7 ये बन जाएगा मिनट, और इसको अगर 360 से भाग दिया जाए तो ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार 36 कट गया और 4 बार 24 कट गया। अर्थात तो एक अंश देशांतर पर कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। एक अंश देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। एक अंश देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आता है। अर्थात यह हुई 0 अंश रेखा, इसके बगल में होगी 1 अंश रेखा, इसके बगल में होगी 2 अंश रेखा। ये हो गई 1 अंश, 2 अंश, फिर ऐसे 3 अंश, फिर ऐसे 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश। इसी तरह पश्चिम में भी मानी जाएगी। ये हुई 1 अंश, ये हुई 2 अंश, ये हुई 3 अंश, फिर ऐसे इधर भी 4 अंश, 5 अंश। तो प्रत्येक 1 अंश देशांतर पे कितने का अंतर हुआ? 4 मिनट का। अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, यदि इस 0 रेखा के पूर्व की ओर जा रहे हैं, 0 रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ के समय से, इस 0 रेखा के समय से पूर्व की ओर जाने पर टाइम में पॉजिटिव होता जाएगा, अर्थात प्रत्येक पर 4 मिनट जुड़ता जाएगा। लेकिन पश्चिम की तरफ आएंगे तो यह टाइम माइनस होता जाएगा, अर्थात
शून्य अंश के समय से वह ऋणात्मक कम होता जाएगा 4-4 मिनट। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए यहाँ पर दोपहर का 12 बज रहा है, प्रधान देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो इस एक अंश देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आया और प्लस करना है, अर्थात यहाँ पर बजेगा दोपहर का 12:04। यहाँ पर 2 अंश पे बजेगा 12:08, फिर 3 अंश पे 12:12, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन पश्चिम की तरफ आएंगे तो एक अंश पे क्या बजेगा, यहाँ 12 बज रहा है, इधर 4 मिनट कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बजेगा 11:56, इधर 4 मिनट और कम होगा, अर्थात 11:52, इधर 4 मिनट और कम होगा, अर्थात 11:48। इसी तरह इस समय का निर्धारण किया जाता है प्रत्येक देशांतर। अब किसी भी देश का अगर हमको पूर्व पश्चिम देशांतर पता है, जैसे हम एक कल्पना करें अपने भारत देश की, हमारा भारत जो इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये हुआ पश्चिमी हिस्सा और ये हुआ पूर्वी हिस्सा। तो भारत का जो ये पश्चिमी हिस्सा गुजरात वाला है वो इस देशांतर पे टच करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूर्वी हिस्सा है वो यहाँ पे टच करता है। इस हिस्से की कोणीय माप है 68°7' पूर्वी देशांतर, पूर्वी देश, और इधर पूर्व वाली की 97°25' पूर्वी देशांतर। तो ये हो गई भारत का देशांतरीय विस्तार। अगर 68 अंश और 57 प्रत्येक देश की केंद्रीय देशांतर रेखा को उसका प्रमाणिक समय माना जाता है, अर्थात पूर्व पश्चिम विस्तार की जो केंद्रीय रेखा आएगी उसी केंद्रीय रेखा के द्वारा समय का निर्धारण होता है। केंद्रीय रेखा का निर्धारण करेंगे कैसे, तो इस पूर्वी देशांतर और इस पूर्वी देशांतर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे 68 और 97 इनको आप जोड़ेंगे, 68 और 97 को जोड़ेंगे अगर आप, तो 68 और 97 इनको जोड़ेंगे तो आप 715 और 165 हुआ। 165 को 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो गया 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। यहाँ पे 52.5 आ रहा है, 82.5 आ रहा है, अर्थात 82 सही 1/2, 82 सही 1/2, अर्थात यह यहाँ मिर्जापुर के पास, प्रयागराज के पास से 82.5 अंश की रेखा गुजरती हुई मानी गई है। इसी 82.5 अंश की रेखा से भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। भारत का प्रमाणिक समय इसी रेखा से निर्धारित होता है। अब अगर इस 82.5 को एक अंश पे आपको बताया गया था 4 मिनट का अंतर आता है, अगर इस 82.5 को 4 से गुणा कर दें, 82.5 को 4 से गुणा कर दें, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 10 का 0, हासिल का 1, 34 और 1, 330 मिनट आ गए। 330 मिनट, इस 330 मिनट को आप घंटे में चेंज कर लें, 60 से भाग दे दीजिए तो 0 से 0, 6 पंचे 30 और 3 बचा, 6 पंचे 30, माने 5.5 घंटे। अर्थात इस शून्य के समय से भारत का समय 5.5 घंटे, और चूंकि भारत लंदन के पूर्व में स्थित है इसलिए यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, शाम का सायंकाल का 5:30। क्यों? क्योंकि भारत इस लंदन या ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। 82.5 अंश की रेखा से इसका मानक समय निर्धारित है। 82.5 अंश का मतलब 5.5 घंटे, और
अर्थात अगर लंदन में दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय भारत में शाम का 5:30 बजेगा। इसी समय को कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो हमेशा इस ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। इसी तरह हमें किसी भी देश की अगर केंद्रीय देशांतर रेखा का पता हो तो हम उसके अनुसार उस देश का समय को बता सकते हैं। धन्यवाद।